एसआईआर के दौरान किसी का वोट न कटे, इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी बनाने की बात कही थी और अब अलग अलग बूथों पर पीडीए प्रहरी देखने को मिल रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में है और जानकीपुरम में क्षेत्र है 172 विधानसभा जो है, और वहां पर देखिए तो जो तमाम पीडीए प्रहरी हैं वो यहां पर देखे जा सकते हैं। देखिए इन लोग की जो टी शर्ट्स हैं उसमें पीडीए प्रहरी, एसआईआर, और जो अखिलेश यादव ने जो बात सीसीटीवी की बात कही थी कि सीसीटीवी के से इतर जो पीपीटीवी है, यानी कि जो पीडीए का जो पीपीटीवी है उसके माध्यम से लोगों पर नज़र और जो इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखने का जो काम है वो होगा, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये जो लोग हैं पीडीए प्रहरी हैं वो यहाँ पर लोगों की मदद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीएलओज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों की मदद करने का जो काम है वो कर रहे हैं, जिससे फिलहाल जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, 1 महीने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में किसी का नाम ना छूटे, सबका नाम जुड़ जाए, इसकी कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या नाम भाई साहब? दीपक रंजन। ये पीडीए प्रहरी की बात अखिलेश जी ने कही थी और आप लोग ये पीडीए प्रहरी बनकर पीपीटीवी लगा करके लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। कहाँ तक ये सिलसिला आगे बढ़ा है और कितना काम हुआ है? देखिए, हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की बहुत सी समस्याएं भी सुनने को मिल रही हैं। जैसे कहीं कहीं पर एक परिवार है जहाँ पर 5 लोग 6 लोग वोटर हैं, लेकिन फॉर्म सिर्फ 1 या 2 लोगों को मिला, जबकि हकीकत ये है कि बाकी लोग वोट डाले थे। अभी उन्होंने 2024 में भी वोट डाला था। तो लोग ये बता रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं भैया फॉर्म हम लोगों को जान करके लोगों ने नहीं दिया, चूँकि वो एक जाति समाज के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना रखा है, और चुनाव आयोग जब पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, तो हम और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार ये चुनाव आयोग से ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई अब कम से कम 3 से 6 महीने का आप समय जो है वो बढ़ाने का काम करो, कि जो समस्याएं लोगों के बीच में आ रही हैं। आज बीएलओस के ऊपर जो प्रेशर आपने देखा, अभी गोंडा में जिस तरीके से बीएलओ ने जो है आत्महत्या की, अभी कल रहीमाबाद में एक महिला बीएलओ जो बेहोश हो गई, बहुत से बीएलओस जो हॉस्पिटलाइज हो गए, बहुत से बीएलओस के यहाँ शादी टूट गई, बहुत से बीएलओस जो है वो परेशान हो गए। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को, लोगों की समस्याओं को देखते हुए, एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है कि हम वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, कि वोट परसेंटेज जो है वो बढ़े, और दूसरी तरफ जब आप लोगों का वोटर लिस्ट में आप नाम ही नहीं आने दोगे और लोगों की इस प्रक्रिया को जब आप सरल नहीं बनाओगे तो कैसे लोगों के वोट बनेंगे। अखिलेश जी ने पीडीए प्रहरी का, आपने भी ये लोगों को टी शर्ट्स पहनाई, कितने लोग आपकी टीम के उतरे हुए हैं और कितने लोग? भाई देखिए, हमने 27 लोग उतारे हैं, चूँकि हमारा 2027 का हमारा लक्ष्य है, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार से उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता को, उत्तर प्रदेश की महान जनता को निजात दिलाना है। आज की तारीख में हम लोग जैसे जितना लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनने को मिल रही हैं। वोट की समस्या तो एक अलग है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, सड़क नाली खड़ंजे की समस्या है, विकास की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं। तो हमारा लक्ष्य है 2027 में समाजवादी की सरकार बनाना, और समाजवादी की सरकार जब बनेगी तभी उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम होगा, लोगों को सहूलियतें मिलेंगी, लोगों की ज़िंदगी, लोगों का जीना सरल होगा। तो इस पे हमने 27 लोगों को हमने जो है पीडीए प्रहरी, और हमने कैमरे का भी मैंने लोगो लगाया है कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस कैमरे का हमारा सांकेतिक टीवी की जगह पीपीटीवी जो है, हमने सांकेतिक तरीके से मैंने ये है कि हम लोग नज़र रखे हुए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग कोई गलत काम ना कर पाए। हम समाजवादी लोग जा रहे हैं भाई बिहार में, ठीक है, इनका फार्मूला कामयाब रहा, वहाँ पर इन्होंने वोट चोरी करके वहाँ पर एनडीए की सरकार बना ली, लेकिन यहाँ पर उनका सामना जो है समाजवादियों से, हम समाजवादी लोग ना एक भी गलत वोट बनने देंगे और ना एक भी सही वोट जो है हम लोग कटने देंगे। हम लोग अखिलेश जी ने कल एक बात कही कि उनको इस बात की उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो उनकी मंशा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा। उनका ये है कि हर विधानसभा में तकरीबन 50,000 लोगों के नाम जो है ये लोग काटने पे लोग लगे हुए हैं, और ख़ास तौर से इनका टारगेट जो है एक मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर, और जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो, चूँकि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। जिस तरीके से आज की तारीख में पीडीए के लोगों को दबाया और कुचला जा रहा है सरकार में, तो हम पीडीए के लोगों के साथ हैं, और हम पीडीए का एक भी वोट हम लोग कटने नहीं देंगे। को माना जाए कि ये जो 4 तारीख तक का जो समय सीमा है, इस समय सीमा में आप लोग अपने जो क्षेत्र हैं, जो आपको जिम्मेदारी मिली है, उस क्षेत्र में सबका नाम आप लोग जुड़वा लेंगे, या आप भी चाहते हैं समय का कुछ?
देखिए हम लोग तो लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत समस्याएं हैं और हम लोग बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आप लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही, और हम समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोग समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी हैं, हम लोग की भी एक चुनाव आयोग से ही मांग है कि कम से कम मिनिमम 3 महीने का जो है समय अवधि बढ़ाई जाए कि लोगों तक हम लोग पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोटर में नाम जो है जुड़ सके, और जिनका नहीं जुड़ पा रहा, जिनका नहीं कोई दिक्कत हो रही, समस्या हो रही है। और बीएलओ सबसे बड़ी बात है ना कि बीएलओ के ऊपर जो प्रेशर है, 1.5-2 बजे तक लोग काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक महिला बीएलओ बता रही है 2 बजे तक दीपक जी हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। तो अगर उनको समय मिले, क्योंकि लोगों को ये ना कि 4 दिसंबर के अंदर ही अंदर सब बनना है, तो जब समय बढ़ जाएगा तो लोगों को समय भी मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है हम लोगों के बीच में पहुँच सकेंगे और ये SIR का फॉर्म हम लोग भरवा सकेंगे। देखिए, लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकेंगे और उनका फॉर्म भरवा सकेंगे, ये कोशिश है। और ये पीडीए प्रहरी और PPTV लगा करके लोग यहाँ मदद कर रहे हैं। पीछे की तरफ में देखिए तो कई जो लोग हैं वो यहाँ पर फॉर्म भरते भराते भी नज़र आ रहे हैं। अम्मा, आपका काम हो गया? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, हो रहा है। अच्छा, हो रहा है जी। तो ये आप लोग के पास फॉर्म घर पे आ गया था या कैसे आप लोग? नहीं, ये फॉर्म खैर हमारे गांव के कुछ लोग हैं, देंगे घर पे पप्पू यादव ने सब फॉर्म जो है हमारे घर भिजवाए थे। घर घर फॉर्म बटे हैं और भरने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, यहाँ पे खैर सारी सुविधाएं हैं और हमारे लोग मदद कर रहे हैं। हाँ। और पीडीए प्रहरी हैं आप? जी जी जी, काम हो रहा है। थोड़ी समस्या आ रही लोगों को। क्या समस्या है आपसे? लोग क्या बता रहे हैं? अब क्या, किसी के फादर का डिटेल नहीं मिल पा रही, किसी की माता की डिटेल नहीं मिल पा रही, तो इसके चलते बहुत समस्या आ रही है। अब जो ख़त्म हो गया उनकी डिटेल कहाँ है, और जो हैं उनकी भी डिटेल नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स खो गए, किसी के नंबर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे ही सब समस्या बहुत आ रही है यहाँ पर। आप क्या बता रहे हो? अरे मतलब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। आपका नाम नहीं है? हाँ। कौन सी वाली लिस्ट में? कब आपने वोट दिया था? अरे मतलब वो मैडम जी बता रही थी वो हमारी लिस्ट में नहीं है, तो हम कहें आपका दूसरे। क्या नाम है? शुएब। आपका कब आपने वोट दिया? 22 में दिया, 24 में दिया, आखिरी बार कब दिया था? इससे पहले वाले में दिया था। 24 वाले में? हाँ। लेकिन अभी आपका नाम नहीं दिख रहा। नहीं। कैसे मदद करेंगे, क्या कह रही हैं? तो कह रही हैं दूसरे BLO से पता करो। तो वहाँ अब पूछे तो कहें कि मालूम करो जाके कहाँ पे होगा, तो मिल ही नहीं रहा। ये तो अब मात्र 10 दिन ही बचे हैं, फिर कैसे करोगे आप? 7-8 दिन बचे हैं। अब देखो जैसे रह जाएगा। ठीक है, कुछ और भी लोगों से बात भी करेंगे और जो BLO उनसे बात करेंगे। मैम नमस्कार, आप लोग यहाँ पर लोगों के बीच जा रही हैं, मदद कर रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि तमाम BLOs को कुछ दिक्कतें। सर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। किसी के लिस्ट में नाम नहीं, किसी का नाम है तो एड्रेस गलत है, फ़ोटोज़ गलत है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग को ये हो रही है कि इसमें लोगों को हम भर के बता रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो लोग फिर भी गलत भर रहे हैं पूरी तरीके से। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि वोटर जो भर रहे हैं ना, मैंने कहा नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे पूछ लो बार बार, लेकिन वो भर के जो दे रहे हैं, कोई व्हाइटनर लगा के दे रहा है, कोई BLO की जगह पे साइन किए दे रहा है। पढ़े लिखे लोग सर इस तरीके से कर रहे, बताइए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? और इतनी दूर दूर तो पैदल चलना पड़ता है हम लोग के लिए, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली। क्या नाम है आप? मेरा नाम हबीबा है। कितने लोगों का टारगेट आपके पास है? मतलब आपको कितने लोग का फॉर्म भरा है? मेरा तो मेरी जो लिस्ट में जो नाम है वो टोटल 1442 लोगों का, 1400? नहीं सॉरी 1342 लोगों का है। हाँ, अभी कितने आपने कर? मैंने तकरीबन 800-900 फॉर्म बांट दिए हैं, लेकिन कलेक्शन नहीं हो पा रहा। लोग धरे हुए घर में बैठे हैं, दे ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे सर, ये नहीं समझ में आ रहा। बार बार मैंने पूछा, उसके बावजूद ना कोई जवाब मिल रहा है। मैं खाली फॉर्म कलेक्ट करने के लिए परेशान हूँ और वहाँ ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि आप लोग फॉर्म नहीं कलेक्ट कर रहे। आए दिन हम लोग DM सर की डांट खाते हैं, SDM मैम डांटती हैं, लेकिन ये जो लोग हैं इन लोग नहीं फॉर्म दे रहे हैं। अभी मैं कल भी समझ लीजिए यहाँ से 8:30 बजे घर अपने पहुँची हूँ, निकल के यहाँ से 7:30 बजे तब मैं घर पहुँची हूँ। लेकिन जो लोग फॉर्म मैंने 2 हफ्ता पहले 15 दिन पहले दिए हैं सर, वो फॉर्म कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है। मेन बात यह है कोई दे ही नहीं रहा है। फॉर्म आप बांट रही हैं लोगों के पास, घर घर जाकर के आपने फॉर्म? हाँ, मैंने घर घर जाके दिया है। अभी जो 400-500 बच्चे वो भी घर घर जाकर के बांटेंगे? हाँ, वो भी घर ही घर जाके बांटेंगे। 5-7 दिन ही बचे हैं, फिर कैसे हो पाएगा? सर करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, अब देखते ही कैसे क्या होता है। हम आप टीचर हैं क्या? नहीं, हम टीचर नहीं हैं सर, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं जी। जो जैसे चीज़ें जो नहीं हो पा रही उसको लेकर के अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारियों को क्या रोज मीटिंग हो रही है, रिव्यू मीटिंग? अधिकारी डेली होती है सर, डेली होती है, डेली। कि उसमें क्या आपसे मांगा जाता है? नहीं सर, ये फॉर्म जो हम लोग कलेक्ट करके ले जाते हैं वो सब देखे जाते हैं, वो फीड किए जाते हैं। कुछ हम लोग भी फीड करते हैं जैसे, और कुछ वहाँ पे फीड होते हैं, फीडिंग के लिए लोग बैठे हैं वो फीड करते हैं। आप उन अधिकारियों से ये बात भी कह रही हैं कि लोग फॉर्म नहीं दे रहे हैं, लौटा नहीं रहे हैं, इस पर क्या?
नहीं तो सर लोग कुछ नहीं सर यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग पूरी तरीके से नॉर्मल रह के मांगिए और जमा करिए फॉर्म, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, लास्ट डेट 29 तारीख है ना, इस वजह से। क्योंकि फीडिंग में भी एक टाइम लगेगा, किसी के पास 1200 है, 1300 है, 1500 है, किसी के पास 1000 है, 900 है, तो सर फीडिंग में अब इतने सारे फॉर्म कैसे फीड होंगे, जब देंगे तभी तो। प्रेशर है, इससे परिवार भी डिस्टर्ब। बहुत ज़्यादा सर, फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही, मुझे डॉक्टर को दिखाना है लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, फैमिली को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। प्रदेश में 4 अलग अलग केसेस आए BLOs के, जिसमें 2 लोगों ने तो, एक ने आत्महत्या कर ली, इसकी शादी के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी, एक ने जहर खा लिया, एक की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। परिवार कहना है वर्क प्रेशर के कारण हुआ। तो आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा सर, रात में हम लोग 1:30 2-2 बजे तक काम करते हैं घर में, बच्चे भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, लेकिन वही अब क्या कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी ज़्यादा ज़रूरी है, फैमिली को दाएं बाएं करके करना पड़ता है किसी तरीके से, कभी दिन में कभी शाम में, नहीं तो रात में तो डॉक्टर्स वगैरह नहीं मिलते हैं वैसे जहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से मदद लेनी पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले खुद करना पड़ता है, कोई साथ में है नहीं करने वाला, फैमिली में कोई है नहीं, हस्बैंड है तो वो बाहर है मेरे, इस वजह से विदेश रहते हैं। हाँ थोड़ी दिक्कत हमें ज़्यादा होती है। आप लोग भी अधिकारियों से इस बात को लेकर के कहती हैं कि समय सीमा बढ़ाई जाए, जिससे ये आपका काम, क्योंकि जो प्रेशर है काम का वो तो क्योंकि 4 के पहले करना है, तो आप लोग चाहती हैं समय सीमा बढ़े? सर चाहते तो हैं, लेकिन बस वही है, जब उनके ऊपर से जोर पड़ रहा तो वो हम लोग को कहाँ से कर सकते हैं, उनके ऊपर भी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना, उनको भी तो करवाना है, इसलिए। अच्छा, जैसे कुछ लोगों के नाम, जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके पास लिस्ट में नाम नहीं है, वो कहीं और जाएं। इस इसकी बात नहीं है, देखिए एक ही मतलब क्षेत्र में, जैसे जैसे हमारे पास ये पहाड़पुर है, सेक्टर J है, तो सेक्टर J, सेक्टर H ऐसे थोड़ा थोड़ा मिला के दिया हुआ है, तो उसमें जैसे बहुत से लोगों का नहीं है, 2-4 लोगों का नहीं मिल पाता है, तो वो दूसरी लिस्ट में मिलता है, तो उसमें कोई घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं। सेंट्रलाइज जगह है जहाँ पे आदमी नाम ढूंढ सके, या सबको अलग अलग जाकर के? नहीं सर, जैसे ये हमारी लिस्ट है तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है सेक्टर J जानकीपुरम पहाड़पुर, तो इसमें भी लोग देखते हैं, जैसे इसमें बहुत से लोग की नहीं मिला तो दूसरे BLOs के पास होता है, ऐसे मिल जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को। बस ये मतलब है कि जो फॉर्म लिए हुए वो नहीं दे रहे, क्योंकि फीडिंग का टाइम बहुत कम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हम लोग को। बिल्कुल। तो देखिए, ये BLO हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके की दुश्वारियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। समय सीमा बड़ी ही लिमिटेड है और उसी समय सीमा के बीच में परिवार भी देखना है, खुद के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, और जो तमाम जिम्मेदारियां हैं, ये जो फॉर्म भरने की जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करना है। पर समय कम है, लेकिन कोशिशें इस बात को लेकर के ज़रूर हो रही हैं कि काम समय से पूरा हो सके। रात में 1:30 2-2 बजे तक इन लोगों को काम करने पड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस समय सीमा के भीतर ये काम पूरा हो पाता है, या फिर ये समय अवधि बढ़ती है और चीज़ें थोड़ी आसान आने वाले समय में होती हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, लखनऊ।